काल से टकरा गई हाँ और सरदार जयकाल नागराज को घायल करके नागराज की मणि लेकर अमरकुंड स्नान करने गया है जी सरदार जी। और उसे रोकने के लिए इनकी पत्नी रोशनी उस हरामजादे के हाँ पीछे गई है। सरदार जी। लेकिन बेटे जब नागराज तांत्रिक जयकाल का कुछ नहीं कर सके तो इनकी पत्नी रोशनी जान देर तक उसके समक्ष नहीं टिक पाएंगी। बेटी कोई उपाय सोचिए सरदार जी। बेटी एक दिन नागराज ने और इनकी पत्नी रोशनी ने मुझे एक गिलास पानी पिलाकर और मेरे जख्मों को ठीक कर इस तूफान सिंह को नया जीवन दिया है। आज वो दिन आ गया है कि मैं नागराज के उस एहसान को एहसान से ही चुकता करूं और नागराज की मणि और इनकी पत्नी रोशनी की रक्षा करूंगा। साथियों आओ इस वक्त हम लोग चलेंगे अमरकुंड की तरफ और आज मैं तांत्रिक जयकाल को इस दुनिया से मिटाकर नागराज की मणि और इनकी पत्नी रोशनी की रक्षा करूंगा। ठहरो सरदार जी। सरदार जी तांत्रिक जयकाल को आप ऐसे नहीं मार सकते सरदार जी। तूफान सिंह के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। हर असंभव कार्य को मैं अपनी राइफल से संभव नहीं सरदार जी तांत्रिक जयकाल को आप ऐसे नहीं मार सकते सरदार जी। जब नागराज होश में थे तो यही बताए थे सरदार जी कि तांत्रिक जयकाल की जान उसके तेलिया मसान की खोपड़ी में है सरदार जी। तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि उस तेलिया मसान की खोपड़ी में। जी सरदार जी और उसके चेले घंटाल की जान उसके झोली में है सरदार जी। बेटे जी सरदार। तांत्रिक जयकाल और उसके चेले घंटाल के मरने का उपाय तूने तूफान सिंह को बताकर तूफान सिंह पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे पास आओ बेटी। बेटी चंद मिनटों तक तुझे नागराज की देखभाल करना होगा और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द नागराज की मणि और इनकी पत्नी को लेकर तेरे पास आऊंगा। तेरे माथे पर ये त्रिशूल का निशान और त्रिशूल के निशान का रहस्य क्या है बोलो बेटी और मुझे बताओ। सरदार जी ये हमारे माथे त्रिशूल का निशान बचपन से सरदार जी। हाँ सरदार जी। मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी के माथे पर त्रिशूल का निशान नहीं हो सकता है। बेटी हाँ सरदार जी। तू अपना नाम भोला और अपने पिता का नाम हर्षू बता रहा है, लेकिन नहीं बेटे नहीं तेरा नाम भोला है और नहीं तू हर्षू का लाल है, बल्कि मैं तुझे बताता हूँ तेरे माता पिता कौन है और तू रहने वाला कहाँ का है। बेटा कंचनगढ़ सम्राट महाराज तेज प्रताप सिंह तेरे पिता हैं जिन दोनों आंख से दिखाई नहीं देता है। और मैं अगर नागराज की मणि और उसकी पत्नी की रक्षा कर सका तो कंचनगढ़ तक नागराज को तुझे लेकर चलना होगा, क्योंकि नागराज के सिवा कोई दूसरा तेरे पिता की आंखों में रोशनी पुनः वापस नहीं ला सकता है। जी सरदार जी हमें तो कुछ नहीं मालूम सरदार जी। बेटी ये बहुत लंबी कहानी है जो कि मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखना कि नागराज को कंचनगढ़ तक अगर तू चलने के लिए गुजारिश करेगा तो नागराज तुझे अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं, वो इनकार नहीं करेंगे। और तुम लोग यहीं पर नागराज की रक्षा करना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ। जी सरदार जी। साथियों आओ इस वक्त हम लोग अमरकुंड की तरफ चलेंगे और तांत्रिक जयकाल को इस दुनिया से मिटाकर नागराज की मणि लाकर नागराज के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। ये रामबली भैया ये लोग कह रहे हैं तुम महाराज तेज प्रताप सिंह के बेटे हो, हाँ भैया रामबली। लेकिन हम लोगों को क्या मालूम। क्या मालूम हम लोगों को सरदार जी हमें तो कुछ नहीं लेकिन मालूम। भैया देखो आओ सब लोग बैठकर नागराज की रक्षा करते हैं और सरदार के कहने के विचार करते हैं। कमल वाले के प्यारों में क्या है कमल वाले के प्यारों में क्या खुदा का नाम हजार
चेला घंटाल, कहिए गुरुदेव। सबसे पहले झोली और खोपड़ी को खोपड़ी को कहीं ऐसे जगह पर छुपा दो कि कोई इंसान की नजर झोली खोपड़ी पर ना पड़े, अर्थात झोली खोपड़ी को कोई इंसान पा जाएगा ओ गुरुदेव तो हमारी और तुम्हारी मौत बिल्कुल निश्चित है। घंटाल के रहते हुए आप झोली और खोपड़ी की चिंता मत करिए। कोई बड़ा सा बड़ा जंगल हो, उसी जंगल में छुपा दो। बहुत घना जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है गुरुदेव। उसी जंगल में आज एक खोपड़ी और झोली छुपाऊंगा। अच्छा, कहाँ का जंगल है? कुकहरा वाला जंगल। घंटाल, झोली और खोपड़ी मैंने छुपा तुमने जंगल नहीं जानते हो बरखुरदार। मधवापुर का बहुत बड़ा जंगल है और कलुआपुर का। हाँ। तो गुरुदेव झोली खोपड़ी तो मैंने छुपा दिया कुकहरा वाले जंगल में। आप कपड़े उतारो, ये अमर कुंड आ गया है, हम तुम स्नान किया जाए। नहीं स्नान होकर के हम तुम अमर हो जाए। गुरुदेव अभी कपड़ा नहीं उतारे। क्यों अमर होना नहीं चाहता क्या? अरे गुरुदेव क्या आप भूल गए हैं? क्या भूल गए? क्या भूल गया? जिस दिन मैंने प्रतिज्ञा किया था वो भी भूल गए? कौन सी प्रतिज्ञा? अरे गुरुदेव याद करो, बगिया का नहीं तो खरही का। उस दिन को, जिस दिन मैंने प्रतिज्ञा किया था कि इस काली नागिन को मैं पकड़ूंगा, पकड़ने के बाद उसके गाल में एक चुम्मा लूंगा। घंटाल, गुरुदेव याद आ गया है। तेरी इच्छा ये जादूगर जयकाल अवश्य पूरी कराएगा। वो देख, वो नागिन आती है। अरे वो देख, जैसे पति को तेरे मैंने घायल किया वैसे घायल तुझे करूंगा। हे इच्छाधारी नाग प्रकाश की अर्धांगिनी रोशनी, हमरा कहना मान तो हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं माने जो तेरे पति का हाल किया है वही हाल तेरा भी कर दूंगा। तांत्रिक जयकाल, मैं तेरा रास्ता छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा भी एक कहना है। कौन क्या कहना चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे नागराज की बड़ी मुझे वापस कर दो, और जो अमर कुंड दिखाई दे रहा है इसे विनाशनार करे गुरु और चेली यहाँ से वापस चली जाओ। काली नागन, जवानी का जोश बहुत ज्यादा है ना। अगर आज तेरे गाल में अपने चेले घंटाल को किस न करवा दिया तो हमारा नाम जादूगर जयकाल नहीं है। चुम्मा लेने को बहुत दिन से तरस रहा है, आज नागन के गाल में हम किस करवाएंगे। नागे, तेरे जवानी का जोश मनमना रहा है क्या? तुझे मणि चाहिए? हाँ, मुझे हरामजादे, मणि तो क्या, आज घंटाल तुझे चल ही नहीं दिलाए। तू यहाँ पे आ गई है, सही सलामत आ गई है, लेकिन यहाँ से बच के अब नहीं जाएगी। आज ऐसा चुम्मा लूंगा ना तेरे जवानी का जोश खत्म हो जाएगा। समझ जा और खुद समझा ले अपनी गुरु को क्या? कि नागराज की मणि वापस कर दो, इसी में तुम दोनों की भलाई है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नागे,
तू नहीं बोल रही है, तेरी जवानी का जोश बोला। तांत्रिक बोल, काल, नागन। मैं अभी भी कहती हूँ मेरे नागराज की वाली मुझे वापस कर दो। इसी में तुम दोनों की भलाई है। मैं कहता हूँ नागन कि हमारा रास्ता छोड़ दे। मैं तेरा रास्ता नहीं छोड़ने वाली। अरे गुरुदेव, इसका तो दिल गोलमती चौराहे पे बढ़ गया था, सुल्तानपुर में। आज ये साली पीन देख रही है तो यहाँ इसका दिल फट रहा है। हरामजादी नागी। नागन, अभी भी मैं तुझे समझाता हूँ कि हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं खामे खा मैं तेरे पति का जो हाल कर दिया है वही हाल तेरा भी करूंगा। तांत्रिक काल, मैं कहती हूँ तुम अपनी बीन नहीं बजाओगे। बीन तो मैं बजाऊंगा, अगर तू नहीं छोड़ती रास्ता तो मैं तेरा रास्ता नहीं छोड़ने वाली, तो बीन मैं लेकिन बजाऊंगा। तुम बीन नहीं बजाओगे। बीन मैं बजाऊंगा नागन। तू बीन नहीं बजाएगा। बीन मैं बजाता हूँ। मैं कहती हूँ तुम बीन नहीं बजाओगे। देखता हूँ नागन।